नमस्कार दोस्तों, आपका एग्ज़ाम टिप्स चैनल में स्वागत है। आज हम साइंस के 500 महत्वपूर्ण प्रश्नों का अध्ययन करने वाले हैं, जो रेलवे परीक्षाओं, आरआरबी, एनटीपीसी, ग्रुप डी या फिर एलएलबी में बार-बार पूछे गए हैं, से लिए गए हैं। तो अगर आपका भी कोई रेलवे में एग्ज़ाम लगा हुआ है, तो आपको ये पता होगा कि विज्ञान का रेलवे एग्ज़ाम में कितना महत्वपूर्ण योगदान होता है। और हमने इस वीडियो में विज्ञान के क्वेश्चनों को रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान, जीव विज्ञान के पार्ट में डिवाइड करके रखा है, ताकि आपको समझने और याद करने में क्वेश्चन हो जाए। इसके साथ साथ हमने इन प्रश्नों को वन लाइनर के रूप में बनाया है, ताकि आप इसे जल्दी से याद भी कर सकें और दोहरा भी सकें हैं। जिन भाइयों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। तो हम देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन, और पहला पार्ट रहेगा फिजिक्स का, जिसमें हम 150 प्रश्नों को याद करने वाले हैं। तो पहला प्रश्न है, प्रकाश की चाल कितनी होती है? तो जो प्रकाश की चाल होती है वो 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड होती है। दूसरा क्वेश्चन है, ध्वनि की गति सबसे अधिक किस में होती है? तो वो जो होती है ठोस में होती है। अगला क्वेश्चन, गुरुत्वाकर्षण का नियम किसने दिया? तो ये न्यूटन ने दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बल का एसआई मात्रक क्या होता है? तो बल का एसआई मात्रक न्यूटन होता है। विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है? तो विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर होता है। प्रकाश का अपवर्तन क्यों होता है? तो माध्यम में घनत्व में परिवर्तन के कारण जो है प्रकाश का अपवर्तन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो ये जो है विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर कार्य करता है। ऊष्मा का संचरण कितने तरीकों से होता है? तो ये 3 तरीकों से होता है, चालन, संवहन और विकिरण। लेंस की क्षमता का मात्रक क्या है? तो लेंस की क्षमता का मात्रक होता है वो डायोप्टर होता है। क्वेश्चन नंबर 10 है, परमाणु ऊर्जा का स्रोत क्या है? तो जो परमाणु ऊर्जा का स्रोत होता है वो नाभिकीय विखंडन होता है। ध्वनि तरंगें किस प्रकार की होती हैं? तो ये अनुदैर्ध्य तरंगें होती हैं। इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं? तो ये 7 रंग होते हैं। चुंबक के कितने ध्रुव होते हैं? तो ये 2 ध्रुव होते हैं। कितने ध्रुव होते हैं? 2, एक एन और एक एस, यानी नॉर्थ और साउथ। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट यानी 14 है, ऊर्जा का संरक्षण नियम किसने दिया? तो लोमोनोसोव ने दिया था। दाब का मात्रक क्या है? तो दाब का जो मात्रक होता है वो पास्कल है। प्रकाश का रंग किस पर निर्भर करता है? तो प्रकाश का जो रंग होता है वो तरंग दैर्ध्य पर निर्भर करता है। अगला क्वेश्चन है, विद्युत बल्ब में कौन सी गैस भरी जाती है? तो इसमें जो अक्रिय गैसें भरी जाती है, तो हमारी आर्गन और नाइट्रोजन दोनों अक्रिय गैसें हैं। तो जो विद्युत बल्ब में होता है वो आर्गन गैस या नाइट्रोजन गैस भरी जाती है। उत्तोलक यानी लीवर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो वो संतुलन पर कार्य करता है। ताप का एसआई मात्रक क्या है? ताप का जो एसआई मात्रक होता है वो केल्विन होता है। दर्पण में बना प्रतिबिंब आभासी क्यों होता है? प्रकाश किरणें वास्तव में नहीं मिलती हैं। रेडियो तरंगें किस प्रकार की होती हैं? तो विद्युत चुंबकीय। सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक कितने समय में पहुंचता है? तो 8 मिनट 20 सेकंड में। बैटरी में ऊर्जा का रूप क्या होता है? तो जो होता है वो रासायनिक रूप होता है। ओम का नियम क्या कहलाता है? तो ओम का जो नियम होता है V=IR। V वोल्ट, I जो होती है धारा होती है, R रेजिस्टेंस होता है। न्यूटन का पहला नियम क्या है? तो जो न्यूटन का पहला नियम होता है वो जड़त्व का नियम होता है। और जो तीसरा नियम होता है वो क्या होता है भाई? सभी लोग कमेंट करके ज़रूर बताएं। गति का दूसरा नियम क्या होता है? तो जो गति का दूसरा नियम होता है F=ma। शक्ति का मात्रक वॉट होता है। कार्य का मात्रक जूल। विद्युत विभव का मात्रक वोल्ट। तो आप मात्रक जरूर याद कर लें, क्योंकि मात्रक से एक ना एक क्वेश्चन तो हर शिफ्ट में और हर रेलवे एग्जाम में पूछा ही जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आवृत्ति का मात्रक क्या होता है? तो जो आवृत्ति का मात्रक होता है वो हर्ट्ज होता है। क्वेश्चन नंबर 31 है, प्रकाश का परावर्तन किस नियम पर आधारित है? तो जो प्रकाश का परावर्तन है वो परावर्तन नियम पर आधारित है। किस नियम पर? परावर्तन नियम में। जिन भाइयों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो एग्जाम टिप्स चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि भविष्य में आपको ऐसी ही वीडियो मिलती रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रिज्म प्रकाश को क्यों तोड़ता है? तो विभिन्न तरंगदैर्ध्य का अपवर्तन के कारण। लेजर किरणों का उपयोग कहाँ होता है? तो सर्जरी और संचार में। घर्षण बल
किसे कम करता है? तो गति को कम करता है। संवेग का मात्रक किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड होता है। ऊष्मा का संचालन सबसे अधिक किसमें होता है? तो धातुओं में होता है। धातुओं में जो ऊष्मा का संचालन सबसे ज़्यादा होता है। प्रकाश संश्लेषण में कौन सी ऊर्जा प्रयुक्त होती है? तो सौर ऊर्जा प्रयुक्त होती है। न्यूटन का तीसरा नियम क्या है? तो क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। अभी ये क्वेश्चन हमने आपसे पूछा भी था कि न्यूटन के तीसरे नियम को क्या कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 है, तरंगों की गति किस पर निर्भर करती है? तो वो माध्यम पर निर्भर करती है कि उसका माध्यम कैसा है, ठोस है, द्रव है या गैस है या फिर निर्वात है। चुंबकीय क्षेत्र की इकाई क्या होती है? तो चुंबकीय क्षेत्र की इकाई होती है वो टेस्ला होती है। ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि चुंबकीय क्षेत्र की इकाई क्या होती है? तो टेस्ला होती है। धारा का मान मापने का यंत्र है एमीटर। अगर आपको इसकी PDF चाहिए तो आप कमेंट में ज़रूर बताएं और हम अपने टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप का भी लिंक ऐड कर देंगे, तो आप उससे ज्वाइन हो सकते हैं। धारा का मान मापने का यंत्र क्या होता है? तो अमीटर होता है। विभवांतर मापने का यंत्र वोल्टमीटर होता है। प्रकाश की प्रकृति क्या है? तो तरंग और कण दोनों जो है प्रकाश की प्रवृत्ति होती है यानी प्रकृति होती है। ध्वनि की तीव्रता का मात्रक, तो जो ध्वनि की तीव्रता का मात्रक होता है वो डेसिबल होता है यानी dB जो होता है वो ध्वनि की तीव्रता का मात्रक होता है। परम शून्य तापमान कितना होता है? तो -273 सेंटीग्रेड जो होता है वो परम शून्य ताप होता है। इसके सामने मोस्ट इम्पॉर्टेंट लिख लीजिए क्योंकि ये कई बार पूछा गया है। सापेक्षता का सिद्धांत किसने दिया? तो ये आइंस्टीन ने दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऊष्मागतिकी का पहला नियम क्या है? तो ऊर्जा संरक्षण। प्रतिरोध का मात्रक क्या है? तो प्रतिरोध का जो मात्रक होता है ओम होता है। प्रतिरोध का क्या मात्रक होता है? तो ओम होता है। वीडियो को हमारी लाइक जरूर करें भाई। जल का क्वथनांक कितना होता है? क्वथनांक माने उबलना, यानी जो जल आप 100 सेंटीग्रेड तक गर्म करेंगे तो वो उबलने लगेगा, इसे क्या कहते हैं? क्वथनांक कहते हैं। प्रकाश का प्रकीर्णन किसके कारण होता है? तो कणों के टकराव के कारण। अंतरिक्ष में ध्वनि क्यों नहीं सुनाई देती? तो निर्वात के कारण। पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल कितना होता है? तो 9.8 मीटर पर सेंटीमीटर स्क्वायर होता है, पर सेकंड स्क्वायर होता है। सूर्य का तापमान कितना होता है? तो 5500 सेंटीग्रेड जो है उसकी सतह का तापमान होता है। बल्ब का फिलामेंट किससे बना होता है? तो जो बल्ब का फिलामेंट होता है वो टंगस्टन से बना होता है। विद्युत चालकता सबसे अधिक किस में होती है? तो तांबा में होती है। अभी हमने आपसे एक क्वेश्चन पूछा था कि बल्ब में कौन सी गैस भरी जाती है, और यहाँ पर क्या है, बल्ब का फिलामेंट किससे बना होता है? तो टंगस्टन से बना होता है। और बल्ब में जो गैस भरी जाती है वो अक्रिय गैस भरी जाती है, चाहे वो आर्गन हो या अन्य कोई गैस हो, यानी अक्रिय गैस होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रेरण कुंडली का उपयोग कहाँ होता है? तो जनरेटर में। रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर। ऊष्मा इंजन की दक्षता किस पर निर्भर करती है? तो तापमान अंतर पर। परमाणु बम किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो नाभिकीय विखंडन पर। प्रकाश का ध्रुवीकरण क्या है? तरंगों का एक ही दिशा में संकेंद्रण। सौर सेल किस ऊर्जा को परिवर्तित करता है? तो सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, यानी जो सौर सेल होता है वो किस ऊर्जा को परिवर्तित करता है? तो सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। जल का हिमांक कितना होता है? तो 100 सेंटीग्रेड होता है। और जो क्वथनांक होता है, जल का जो हिमांक होता है वो 0 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, और जो क्वथनांक होता है वो 100 सेंटीग्रेड होता है। द्रव का दाब किस पर निर्भर करता है? तो गहराई पर। आर्किमिडीज सिद्धांत क्या कहलाता है? उत्प्लवन बल। रंगों का मिश्रण किस सिद्धांत पर होता है? तो एडिटिव या सब्ट्रैक्टिव सिद्धांत पर होता है। वैद्युत ऊर्जा का सूत्र क्या है? तो P = VI। तरंग दैर्घ्य का मात्रक क्या होता है? तो तरंग दैर्घ्य का जो मात्रक होता है वो मीटर होता है, और इसे लैम्डा से प्रदर्शित करते हैं। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक न्यूटन प्रति कूलाम। न्यूक्लियर रिएक्टर में मंदक का क्या कार्य है? तो न्यूट्रॉन की गति का कम करना, यानी न्यूक्लियर रिएक्टर में मंदक का क्या कार्य होता है? तो न्यूट्रॉन की गति को कम करना। बल का संतुलन कब होता है? जब शुद्ध बल शून्य हो। प्रकाशीय तंतु किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन। ऊष्मा का सबसे अच्छा चालक कौन है?
तो तांबा। संवहन किस में होता है? तो द्रव और गैस में। विकिरण का उदाहरण क्या है? सूर्य की ऊष्मा। डायनमो क्या उत्पन्न करता है? विद्युत धारा। परावर्तन कोण क्या होता है? आपतन कोण के बराबर, यानी कोण आई इक्वल टू कोण आर। ये परावर्तन कोण जो होता है वो आपतन कोण के बराबर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल में ध्वनि की गति कितनी होती है? तो जो जल में ध्वनि की गति होती है वो 1480 मीटर पर सेकेंड होती है। चुंबकत्व का स्रोत क्या है? तो इलेक्ट्रॉन का जो चक्कर होता है वो चुंबकत्व का स्रोत है। न्यूट्रॉन की खोज किसने की है? तो चैडविक ने की है। इलेक्ट्रॉन की खोज जे टॉमसन ने की है। प्रोटॉन की खोज रदरफोर्ड ने की है। परमाणु का द्रव्यमान कहाँ केंद्रित होता है? तो ये नाभिक में केंद्रित होता है। प्रकाश का वेग सबसे कम किस में होता है? तो कांच में होता है। हीट इंजन का आविष्कार किसने किया? जेम्स वाट ने। ट्रांजिस्टर का उपयोग कहाँ होता है? तो इलेक्ट्रॉनिक्स में होता है। गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक का मान होता है 6.67 इंटू 10⁻⁻11। जल का विशिष्ट ऊष्मा मान कितना होता है? तो 4.18 जो है होता है। वैद्युत फ्लक्स का मात्रक क्या है? तो वे वेबर होता है। फ्लिट किस सिद्धांत पर कार्य करती है? तो न्यूटन का तीसरा नियम, जिसे क्रिया प्रतिक्रिया का नियम भी कहते हैं। साइकिल का ब्रेक किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो घर्षण पर कार्य करता है। सूर्य का मुख्य ईंधन क्या है? हाइड्रोजन। अंतरिक्ष यान में गुरुत्वाकर्षण क्यों नहीं होता? तो वो भारहीनता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश का कण सिद्धांत किसने दिया? तो न्यूटन ने दिया है। तरंग सिद्धांत किसने दिया है? तो हाइजेन ने दिया है। डायोड का कार्य क्या होता है? तो एक दिशा में धारा का प्रवाह करना जो है वो डायोड का कार्य होता है। अगला क्वेश्चन है, तापमापी में कौन सा पदार्थ होता है? तो पारा या एल्कोहल होता है। लाउड स्पीकर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर कार्य करता है। बल्ब में टंगस्टन क्यों प्रयोग होता है? तो उच्च गलनांक के कारण जो है टंगस्टन का प्रयोग किया जाता है। ऊष्मा का सबसे खराब चालक क्या है? तो ऊष्मा का जो सबसे खराब चालक होता है वो लकड़ी होती है। तापमान का सबसे निम्न बिंदु क्या है? तो परम शून्य। संतुलन का नियम क्या कहलाता है? तो शुद्ध बल शून्य। गति का तीसरा समीकरण क्या है? तो ये होता है v² = u² का 2as। चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं किस दिशा में जाती हैं? तो उत्तर से दक्षिणी ओर। परमाणु का आकार कितना होता है? तो 10⁻⁻10 मीटर। प्रकाश का सबसे छोटा कण क्या है? तो ये फोटॉन होता है। ध्वनि का परावर्तन क्या कहलाता है? तो प्रतिध्वनि कहलाता है। वैद्युत मोटर क्या परावर्तित करती है? तो विद्युत से यांत्रिक ऊर्जा। सूर्य की ऊर्जा का स्रोत क्या है? तो सनलाइट यानी फ्यूजन जो है सूर्य की ऊर्जा का स्रोत है। अगर हमारी वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि ऐसी ही इम्पॉर्टेंट वीडियो आपको मिलती रहें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल में सबसे अधिक गति किसकी होती है? तो ध्वनि की। बल की परिभाषा क्या है? तो द्रव्यमान गुणे त्वरण जो है बल की परिभाषा है। शक्ति की परिभाषा क्या है? कार्य बटे समय। ऊर्जा को रूपांतरण किस नियम से होता है? तो ऊर्जा संरक्षण नियम से होता है। वैद्युत क्षेत्र किसके कारण होता है? तो आवेश के कारण जो है वैद्युत क्षेत्र होता है। प्रेरित धारा किसके कारण होती है? तो जो प्रेरित धारा होती है वो चुंबकीय क्षेत्र परिवर्तन के कारण होती है। प्रकाश का परिकिरण नीला क्यों होता है? तो छोटी तरंगदैर्घ्य के कारण। ताप का प्रभाव क्या होता है? तो वस्तु का प्रसार। जल का ताप वाष्पन कितना होता है? तो 100 सेंटीग्रेड। चुंबक का क्षेत्र सबसे मजबूत कहाँ होता है? तो वो ध्रुवों पर जो है होता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, धारा का प्रभाव क्या होता है? तो ऊष्मा और चुंबकत्व। बल का संवेग क्या है? तो F/T। संवेग का संरक्षण कब होता है? वायु बल ना हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऊष्मा का मापन किससे होता है? तो कैलोरीमीटर से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेंस का सूत्र क्या होता है? तो 1/f = 1/u + 1/v जो है लेंस का सूत्र होता है। प्रकाश की तीव्रता का मात्रक कैंडेला। परमाणु का सबसे छोटा भाग जो है इलेक्ट्रॉन होता है। ऊष्मा का संचलन सबसे कम किस में होता है? निर्वात में। वैद्युत शक्ति का सूत्र क्या है? तो V = VI।
तरंग का आयाम क्या होता है? तो अधिकतम विस्थापन। ध्वनि का वेग हवा में कितना होता है? तो 343 मीटर पर सेकंड जो है ध्वनि का वेग हवा में होता है। चुंबकीय बल रेखाएं क्या दर्शाती हैं? तो क्षेत्र की दिशा को दर्शाती हैं। प्रकाश का प्रकाश का अपवर्तनांक क्या है? तो वेग का अनुपात। न्यूक्लियर फ्यूजन क्या है? नाभिकों का संलयन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परावर्तन का नियम क्या है? तो आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण। जल का घनत्व कितना होता है? तो 1 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब होता है जल का घनत्व। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऊष्मा का सबसे अच्छा अवरोधक क्या है? तो जो है ऊन। बल का प्रभाव क्या होता है? तो गति में परिवर्तन। वैद्युत धारिता का मात्रक क्या होता है? फैराड। प्रकाश का सबसे लंबा तरंगदैर्घ्य कौन सा है? तो लाल। ध्वनि का सबसे ऊंचा स्वर क्या है? तो तीक्ष्ण। क्वेश्चन नंबर 140, ऊष्मा का संचरण निर्वात में कैसे होता है? तो विकिरण के द्वारा होता है। अगर हमारी वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक ज़रूर कर दें, इससे हमको प्रेरणा मिलती है ताकि हम और ऐसे ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन आपके लिए ला सकें जो आपके एग्जाम से की दृष्टि से इम्पॉर्टेंट हो। सूर्य का द्रव्यमान कितना होता है? तो 1.989 इंटू 10⁻30 किलोग्राम। प्रकाश की किरण क्या है? तो ऊर्जा का प्रवाह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बल का परिणाम क्या होता है? तो त्वरण। वैद्युत क्षेत्र की दिशा क्या होती है? तो धन से ऋण की ओर। ध्वनि का वेग तापमान पर कैसे निर्भर करता है? बढ़ता है। चुंबकीय क्षेत्र का क्या प्रभाव है? तो बल उत्पन्न करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश का सबसे तेज वेग किस में होता है? तो निर्वात में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऊष्मा का संचालन किस में नहीं होता है? तो निर्वात में नहीं होता है। वैद्युत चालकता का विपरीत क्या है? तो इसका जो विपरीत होता है वो प्रतिरोध होता है। क्वेश्चन नंबर 150 यानी 150वां नंबर क्वेश्चन क्या है? बल का संतुलन क्या दर्शाता है? तो स्थिरता को दर्शाता है। हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। अब हम अगले टॉपिक की ओर पढ़ने वाले हैं जो है केमिस्ट्री यानी रसायन विज्ञान। अब इसके हम 150 प्रश्नों का अध्ययन करने वाले हैं। जल का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो ये तो सबको पता होगा कि H2O होता है। कार्बन डाइऑक्साइड का सूत्र CO2। सोने का रासायनिक चिन्ह क्या होता है? तो Au यानी Au गोल्ड को प्रदर्शित करता है। नमक का रासायनिक नाम क्या है? तो सोडियम क्लोराइड NaCl। pH मान कितना होने पर विलयन उदासीन होता है? तो 7 होने पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे हल्का तत्व कौन सा है? तो हाइड्रोजन जो है सबसे हल्का तत्व है। ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक क्या होता है? तो 8 होता है। बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम सोडियम बाइकार्बोनेट। अम्ल और क्षार के संयोग से क्या बनता है? तो जल और लवण यानी लवण और जल बनता है। रासायनिक अभिक्रिया में उत्प्रेरक क्या कार्य करता है? तो गति को बढ़ा देता है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का सूत्र HCl होता है। कार्बन का परमाणु द्रव्यमान क्या है? तो 12 है। नींबू में कौन सा अम्ल होता है? तो साइट्रिक अम्ल होता है। जंग लगने के लिए क्या आवश्यक है? ऑक्सीजन और जल। मीथेन का सूत्र होता है CH4। शुद्ध सोना जो है कितने कैरेट का होता है? वो 24 कैरेट का होता है। LPG में मुख्य रूप से क्या होता है? तो प्रोपेन और ब्यूटेन होता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र क्या है? तो COSO4 हाफ H2O जो है प्लास्टर ऑफ पेरिस का फार्मूला है। सबसे प्रचुर तत्व कौन सा है? तो ऑक्सीजन है। रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है? होमोग्लोबिन के कारण होता है। सल्फ्यूरिक अम्ल का सूत्र क्या है? तो H2SO4 है। सबसे हल्की धातु कौन सी है? लिथियम। पारा किस तापमान पर पिघलता है? तो -38.83 सेंटीग्रेड पर पिघलता है। हीरे का रासायनिक रूप क्या है? तो कार्बन। ओजोन का सूत्र क्या होता है? O3 होता है। सोडियम का रासायनिक चिन्ह क्या है? Na है। सोडियम का रासायनिक चिन्ह क्या है? Na है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 177, चांदी का रासायनिक चिन्ह क्या होता है? Ag। और सोने का Au। एल्युमिनियम का S कौन सा है? तो एल्युमिनियम का जो S होता है वो बॉक्साइड। आयरन का रासायनिक चिन्ह Fe। रेडियो एक्टिविटी की खोज किसने की थी? तो हेनरी बेकरल। नाइट्रिक अम्ल का सूत्र क्या होता है? तो HNO3। अमोनिया का सूत्र क्या होता है? NH3। कार्बन मोनोऑक्साइड का सूत्र क्या है? CO। शराब का रासायनिक नाम एथेनॉल, इसका फार्मूला होता है यानी सूत्र होता है C2H5OH। पीतल किसका मिश्रण होता है? तो तांबे और जस्ते का जो मिश्रण होता है वो पीतल होता है।
कांसा किसका मिश्रण होता है? तो तांबे और टिन का। स्टील में क्या मिलाया जाता है? तो स्टील में कार्बन मिलाया जाता है। सोडियम डाइहाइड्रोक्साइड का सूत्र क्या है? तो NaOH। चूने का रासायनिक नाम क्या है? तो कैल्शियम ऑक्साइड यानी CaO। ब्लीचिंग पाउडर का सूत्र क्या है? तो CaOCl और Cl। सबसे कठोर पदार्थ क्या है? तो जो सबसे कठोर पदार्थ होता है वो हीरा है। जल में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात क्या होता है? तो 2:1 होता है। नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक 7 होता है। क्लोरीन का रासायनिक चिन्ह Cl होता है। क्वेश्चन नंबर 195 है, सल्फर का परमाणु क्रमांक जो है 16 होता है। यूरेनियम का उपयोग कहाँ होता है? तो परमाणु ऊर्जा में यूरेनियम का उपयोग किया जाता है। पोटेशियम का चिन्ह क्या है? तो पोटेशियम का जो चिन्ह होता है वो K है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैल्शियम का जो चिन्ह होता है वो Ca होता है। और जो मैग्नीशियम का जो सूत्र होता है वो क्या होता है भाई? Mg होता है। फास्फोरस का चिन्ह P होता है। रासायनिक बंधन कितने प्रकार के होते हैं? तो वो 3 प्रकार के होते हैं, आयनिक, सहसंयोजक और धात्विक। हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान कितना होता है? तो वो 1 होता है। ऑक्सीजन का मुख्य स्रोत क्या होता है? तो प्रकाश संश्लेषण होता है। कार्बन चक्र में मुख्य रूप से कौन सी गैस होती है? तो CO2 होती है। रासायनिक अभिक्रिया का संतुलन क्यों जरूरी होता है? तो द्रव्यमान संरक्षण के लिए। लोहे का ऑक्साइड क्या कहलाता है? तो वो जंग कहलाता है। सिरका में कौन सा अम्ल होता है? तो एसिटिक अम्ल होता है। सोडियम बाइकार्बोनेट का प्रयोग कहाँ होता है? तो बेकिंग में होता है। धातुओं की चमक क्यों होती है? तो मुक्त इलेक्ट्रॉन के कारण जो है धातुओं की चमक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्बन के कितने समस्थानिक होते हैं? तो इसके 3 समस्थानिक होते हैं, C12, C13 और C14। जल का घनत्व अधिकतम कब होता है? तो जो जल का घनत्व होता है वो 4 सेंटीग्रेड पर सबसे जो है अधिकतम होता है। नमक का pH मान कितना होता है? तो नमक का जो pH मान होता है वो 7 होता है। अम्ल का स्वाद कैसा होता है? तो खट्टा होता है। क्षार का स्वाद कैसा होता है? तो कड़वा होता है। रासायनिक ऊर्जा का उदाहरण क्या है? तो बैटरी। ऑक्सीजन की खोज किसने की? तो प्रीस्टले ने। नाइट्रोजन की खोज किसने की? तो रदरफोर्ड ने। हाइड्रोजन की खोज किसने की है? तो कैवेंडिश ने। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं और हमारी वीडियो पसंद आ रही है तो एग्जाम ट्रिप्स चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 219, क्लोरीन का उपयोग कहाँ होता है? तो जल शुद्धिकरण के लिए क्लोरीन का उपयोग किया जाता है। सल्फर डाइऑक्साइड का सूत्र SO2। कैल्शियम कार्बोनेट का सूत्र होता है CaCO3। सोडियम बाइकार्बोनेट का सूत्र होता है Na2CO3। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का सूत्र KOH। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का सूत्र MgO। आयोडीन का चिन्ह क्या होता है? तो जो आयोडीन होता है वो I से प्रदर्शित किया जाता है। ब्रोमीन यानी Br। फ्लोरीन F। हाइड्रोजन पेरोक्साइड का सूत्र H2O2। रासायनिक संतुलन कब होता है? जब अभिक्रिया स्थिर हो। धातुओं का गलनांक कैसा होता है? तो उच्च होता है। धातुओं का गलनांक कैसा होता है? अधातुओं का गलनांक निम्न होता है और धातुओं का गलनांक उच्च होता है। रेडॉक्स अभिक्रिया क्या है? तो ऑक्सीकरण और अपचयन। ऑक्सीकरण क्या है? इलेक्ट्रॉन की हानि। अपचयन क्या है? इलेक्ट्रॉन की प्राप्ति। रासायनिक सूत्र का क्या महत्व है? तो संरचना दर्शाना। जल का अपघटन किससे होता है? तो विद्युत अपघटन से। कार्बन का प्रमुख स्रोत क्या है? तो कोयला। ईंधन का मुख्य घटक क्या है? तो हाइड्रोकार्बन। मिट्टी का तेल किसका मिश्रण है? तो हाइड्रोकार्बन का। पेट्रोल का मुख्य घटक क्या होता है? तो ऑक्टेन जो है पेट्रोल का मुख्य घटक होता है। रबड़ का मुख्य स्रोत क्या है? तो लैक्टेस। प्लास्टिक का मुख्य घटक क्या है? पॉलीमर। साबुन का निर्माण कैसे होता है? वसा और क्षार से। डिटर्जेंट का मुख्य कार्य क्या होता है? तो डिटर्जेंट का मुख्य कार्य होता है वो सफाई होता है। उर्वरक में मुख्य तत्व क्या होता है? नाइट्रोजन होता है। कीटनाशक का उपयोग कहाँ किया जाता है? तो कीट नियंत्रण में जो है कीटनाशक का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रासायनिक यौगिक कितने प्रकार के होते हैं? तो 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? आयनिक और सहसंयोजक। जल का रंग क्यों नहीं होता? जल का रंग क्यों नहीं होता है? तो पारदर्शी होने के कारण जो है जल का रंग नहीं होता। ऑक्सीजन का उपयोग कहाँ होता है? तो श्वसन में होता है। कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग कहाँ होता है? तो अग्नि शमन में होता है। नाइट्रोजन का उपयोग कहाँ होता है? उर्वरक के रूप में होता है। हाइड्रोजन का उपयोग ईंधन के रूप में होता है। क्लोरोफॉर्म का फार्मूला क्या होता है यानी सूत्र क्या होता है रासायनिक? CHCl3।
बेंजीन का सूत्र क्या होता है? C6H6। ग्लूकोज का सूत्र होता है C6H12O6। सुक्रोज का फार्मूला होता है यानी सूत्र होता है C12H22O11 यानी C12H22O11। स्टार्च का मुख्य स्रोत क्या है? तो पौधे। प्रोटीन का निर्माण किसमें होता है? तो अमीनो अम्ल में होता है। वसा का मुख्य कार्य क्या होता है? ऊर्जा का संचयन। कार्बोहाइड्रेट का मुख्य स्रोत क्या है? अनाज। वीडियो हमारी पसंद आ रही हो तो लाइक भाई ज़रूर करते रहे, और जो भाई हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रासायनिक अभिक्रिया की गति किस पर निर्भर करती है? तो तापमान पर। उत्प्रेरक का उदाहरण क्या है? तो प्लेटिनम। रासायनिक संयोजन का नियम क्या है? तो निश्चित अनुपात। जल का विशिष्ट गुण क्या होता है? उच्च ऊष्माधारिता। कार्बन का उपयोग कहाँ होता है? तो ईंधन और पेंसिल में। ऑक्सीजन का परमाणु द्रव्यमान क्या है? तो 16। नाइट्रोजन का परमाणु द्रव्यमान 14। हाइड्रोजन का उपयोग ईंधन में क्यों होता है? तो उच्च ऊर्जा के लिए। सल्फर का उपयोग कहाँ होता है? बारूद बनाने में। फास्फोरस का उपयोग कहाँ होता है? माचिस बनाने में। रासायनिक ऊर्जा का रूपांतरण किसमें होता है? तो यांत्रिक ऊर्जा में। जल का अपघट्य क्या है? तो H2 और O2। कार्बन का ऑक्साइड क्या होता है? तो CO2। नाइट्रोजन का ऑक्साइड N2O। सल्फर का ऑक्साइड CO2। रासायनिक संतुलन का उदाहरण क्या है? तो हेबर प्रक्रिया। जल में ऑक्सीजन की मात्रा कितनी होती है? तो 88.8% यानी 88.8% होती है। कार्बन का जलना क्या उत्पन्न करता है? CO2। धातु का ऑक्साइड क्या होता है? तो क्षारीय होता है। अधातु का ऑक्साइड क्या होता है? तो अम्लीय होता है। रासायनिक बंधन का आधार क्या है? तो इलेक्ट्रॉन साझा करना। जल का त्रिकोणीय आकार क्यों होता है? सहसंयोजन बंधन। सोडियम का हाइड्रोक्साइड क्या है? तो Na2O। मैग्नीशियम का ऑक्साइड MgO। कैल्शियम का ऑक्साइड CaO। आयरन का ऑक्साइड Fe2O3। कॉपर का ऑक्साइड CuO। जिंक का ऑक्साइड ZnO। एल्युमिनियम का ऑक्साइड Al2O3। सिलिकॉन का ऑक्साइड SiO2। कार्बन का उपयोग स्टील में क्यों होता है? तो वो कठोरता के लिए होता है। नाइट्रोजन का उपयोग उर्वरक में क्यों होता है? तो पौधों की वृद्धि के लिए। ऑक्सीजन का उपयोग श्वसन में क्यों होता है? ऊर्जा उत्पादन के लिए। हाइड्रोजन का उपयोग रॉकेट में होता है हल्केपन के लिए। क्लोरीन का उपयोग जल में क्यों होता है? कीटाणुनाशक के रूप में। सल्फर का उपयोग रबर में होता है वल्कनीकरण के लिए। फास्फोरस का उपयोग माचिस में होता है प्रज्वलन के लिए। आयोडीन का उपयोग घाव में क्यों होता है? कीटाणुनाशक के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रासायनिक अभिक्रिया का उदाहरण क्या है? तो दहन। जल का उपयोग जीवन में क्यों होता है? जल का उपयोग जीवन में क्यों होता है? तो विलायक के रूप में होता है। अगला हमारा टॉपिक आ गया है जीव विज्ञान। अब हम जीव विज्ञान के 150 प्रश्नों यानी 150 प्रश्नों का अध्ययन करने वाले हैं। इससे पहले हमने फिजिक्स और केमिस्ट्री के 150 प्रश्न यानी 300 प्रश्नों को पढ़ लिया है। जो भाई हमारे चैनल पहली बार आए, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि ऐसी ही इंफॉर्मेटिव वीडियो मिलती रहे। क्वेश्चन नंबर 301, मानव शरीर में कितनी हड्डियां होती हैं? तो 206 हड्डियां होती हैं। रक्त का मुख्य कार्य क्या होता है? तो ये ऑक्सीजन परिवहन होता है। प्रकाश में पौधे संश्लेषण कहाँ होता है? यानी पौधों में प्रकाश संश्लेषण कहाँ होता है? तो हरित लवक में जो है प्रकाश संश्लेषण होता है पौधों में। मानव का वैज्ञानिक नाम होमो सेपियंस। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है। DNA यानी डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक अम्ल। हृदय की धड़कन कितनी बार होती है? तो 72 बार प्रति मिनट होती है यानी 1 मिनट में 72 बार होती है। मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? तो ये त्वचा है। मलेरिया किसके कारण होती है? तो प्लाज्मोडियम के कारण होती है। पौधे का श्वसन अंग कौन सा है? तो रंध्र जो है, रंध्र के द्वारा जो है पौधे अपना श्वसन करते हैं। मानव में कितने गुणसूत्र होते हैं? तो 46 गुणसूत्र होते हैं, या फिर कभी कभी पूछ लिया जाता है 23 जोड़ी। 23 जोड़ी कहा जाए या फिर जो है 46 कहा जाए। मानव में 46 गुणसूत्र होते हैं या 23 जोड़ी गुणसूत्र होते हैं। विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो रिकेट्स रोग होता है। मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा है? तो सेरिब्रम है। रक्त में ऑक्सीजन कौन ले जाता है? तो हीमोग्लोबिन जो है रक्त में ऑक्सीजन का संचार करती है। पाचन कहाँ से शुरू होता है? तो मुख में। सबसे छोटी हड्डी कहाँ होती है? तो कान में यानी स्टेपीज। पौधे का हरा रंग किसके कारण होता है? तो क्लोरोफिल के कारण होता है पौधे का हरा रंग।
मानव आँख का लेंस क्या करता है? तो प्रकाश को फोकस करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैंसर किसके कारण होता है? तो कोशिकाओं की अनियंत्रित वृद्धि के कारण जो है कैंसर होता है। मधुमेह किस हार्मोन की कमी से होता है? तो इंसुलिन की कमी से होता है। रक्त को कितने समूहों में बांटा गया है? तो उसको 4 समूहों में बांटा गया है, ए बी और ओ। रक्त का पीएच कितना होता है? तो 7.4 होता है। मानव का सामान्य तापमान कितना होता है? तो 37 डिग्री सेल्सियस। अगर इसे फ़ारेनहाइट में पूछा जाएगा तो कितना होगा? सभी लोग कमेंट बॉक्स में बताएं कि मानव का सामान्य तापमान फ़ारेनहाइट में कितना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्वसन का मुख्य अंग कौन सा है? तो श्वसन का जो मुख्य अंग होता है वो फेफड़े होते हैं। गुर्दे का मुख्य कार्य रक्त को शुद्धिकरण के लिए गुर्दे का उपयोग होता है। हृदय में कितने कक्ष होते हैं? तो हृदय में 4 कक्ष होते हैं। सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो यकृत यानी लीवर। यकृत यानी लीवर भी कहते हैं उसे। यही जो है मनुष्य की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। विटामिन ए की कमी से क्या हो जाता है? तो विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग होता है। प्रोटीन का पाचन कहाँ होता है? तो आमाशय में प्रोटीन का पाचन होता है। कार्बोहाइड्रेट का पाचन कहाँ शुरू होता है? तो कार्बोहाइड्रेट का पाचन मुख से शुरू हो जाता है। सबसे लंबी हड्डी कौन सी है? तो फीमर, जिसे जांघ की हड्डी भी कहते हैं। मस्तिष्क का वजन कितना होता है? तो 1.4 यानी 1.4 किलोग्राम जो है मस्तिष्क का वजन होता है। रक्त का निर्माण कहाँ होता है? तो रक्त का जो निर्माण होता है अस्थिमज्जा में होता है। हार्मोन्स का स्राव कौन करता है? तो अंतःस्रावी ग्रंथियाँ जो होती है वो हार्मोन्स का निर्माण करती हैं। थायराइड ग्रंथि कहाँ होती है? तो गले में पाई जाती है थायराइड ग्रंथि। एड्रिनल ग्रंथि जो है गुर्दे के ऊपर होती है। पिट्यूटरी ग्रंथि, जिसे मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं। रक्त का थक्का जमने में क्या मदद करता है? तो रक्त का थक्का जमने में प्लेटलेट्स जो है मदद करती हैं। श्वेत रक्त कणिकाओं का कार्य क्या होता है? तो रोग प्रतिरोधक क्षमता जो है ये श्वेत रक्त कणों के द्वारा होता है। पौधों में जल का संवहन कौन करता है? तो जल का संवहन जाइलम के द्वारा और भोजन का संवहन जो है फ्लोएम के द्वारा। तो इसकी एक ट्रिक भी है, यानी जल को जाइलम और भोजन यानी फूड को फ्लोएम। तो हम ऐसे भी याद रख सकते हैं कि जल को जाइलम और फूड को फ्लोएम के द्वारा जो है संवहन होता है पौधों में। प्रकाश संश्लेषण का समीकरण है 6CO2 प्लस का 6H2O प्लस का C6H12O6 प्लस का 6O2। मानव में कितने दांत होते हैं? तो मानव में 32 दांत होते हैं। आँख का रंग किसके कारण होता है? तो आइरिस के कारण जो है आँख का रंग होता है। सबसे छोटा अंग कौन सा होता है? तो पीनियल ग्रंथि। रक्त का दाब मापने के लिए किसका उपयोग होता है? तो स्फिग्नोमैनोमीटर। हृदय का मुख्य कार्य क्या होता है? रक्त पंप करना। फेफड़े में ऑक्सीजन कहाँ जाती है? तो रक्त में। मानव में कितनी जोड़ी पसलियाँ होती हैं? तो 12। विटामिन B12 की कमी से क्या होता है? तो विटामिन B12 की कमी से एनीमिया रोग हो जाता है। सबसे तेज दौड़ने वाला जानवर कौन सा है? तो वो है चीता। सबसे बड़ा जानवर जो है नीली व्हेल। पौधों में नाइट्रोजन का मुख्य स्रोत क्या होता है? तो मिट्टी। मानव में सबसे मजबूत मांसपेशी कौन सी होती है? जबड़े की। रक्त का शुद्धिकरण होता है गुर्दे में। पसीने का मुख्य कार्य होता है ताप नियंत्रण। मानव शरीर में सबसे छोटा गुणसूत्र वायु गुणसूत्र। अनुमान शक्ति का नियम मेंडल ने दिया है। सबसे बड़ा पक्षी शुतुरमुर्ग, सबसे छोटा पक्षी हमिंग बर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पौधे में फल कैसे बनता है? तो परागण से जो है पौधे में फल बनता है। बीज का मुख्य कार्य प्रजनन के लिए होता है। पौधों का मुख्य भोजन ग्लूकोज होता है। मानव में सबसे लंबी नस सैफेनस होता है। रक्त में शर्करा का स्तर कौन नियंत्रित करता है? तो इंसुलिन नियंत्रित करता है। टाइफाइड किसके कारण होता है? तो साल्मोनेला बैक्टीरिया के कारण जो है टाइफाइड होता है। अगर ये भी पूछ लिया जाता है कि टाइफाइड किसके द्वारा होता है? तो बैक्टीरिया के द्वारा होता है। डेंगू किसके कारण होता है? तो एडीज मच्छर के काटने से जो है डेंगू होता है। टीबी का कारण क्या होता है? तो माइक्रोबैक्टीरियम के द्वारा जो है टीबी होता है। जो भाई हमारे चैनल पहली बार आए हैं वो एग्जाम टिप्स चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एड्स का कारण क्या है? तो HIV जो है एड्स का कारण है। पोलियो का कारण क्या होता है? तो पोलियो वायरस। रेबीज किसके काटने से होता है? तो कुत्ते के काटने से होता है और रेबीज एक वायरस है। मस्तिष्क का दूसरा नाम क्या होता है? एन्सेफ्लॉन। रीढ़ की हड्डी का कार्य क्या होता है? तो तंत्रिका संचरण। रीढ़ की हड्डी का जो कार्य होता है तंत्रिका संचरण का होता है। मानव में कितनी जोड़े तंत्रिकाएं होती हैं? तो 31 जोड़ी तंत्रिकाएं होती हैं।
आँख का सबसे संवेदनशील भाग क्या होता है? तो रेटिना होता है। कान का मुख्य कार्य होता है श्रवण और संतुलन। जीभ का मुख्य कार्य क्या होता है? तो स्वाद और बोलना। त्वचा का मुख्य कार्य होता है सुरक्षा के लिए। फूल का मुख्य कार्य होता है प्रजनन के लिए। जड़ का मुख्य कार्य होता है जल अवशोषण के लिए। पत्तियों का मुख्य कार्य होता है प्रकाश संश्लेषण के लिए। तना का मुख्य कार्य क्या होता है? तो संवहन और सहारा। बीजाणु क्या होते हैं? तो प्रजनन इकाई होते हैं। परागण का माध्यम क्या होता है? तो कीट और हवा जो है परागण के माध्यम होते हैं। मानव का सबसे बड़ा रक्त वाहिका कौन सी है? तो महाधमनी। रक्त का मुख्य घटक क्या होता है? तो प्लाज्मा। प्लाज्मा में कितना पानी होता है? तो 90%। श्वसन में कौन सी गैस ली जाती है? तो ऑक्सीजन। श्वसन में कौन सी गैस निकाली जाती है? तो कार्बन डाइऑक्साइड। पाचन का अंतिम उत्पाद क्या होता है? तो ग्लूकोज। मानव में सबसे लंबा अंग कौन सा होता है? तो छोटी आंत। लीवर का मुख्य कार्य क्या होता है? तो डिटॉक्सिफिकेशन जो है लीवर का मुख्य कार्य होता है। अग्न्याशय का मुख्य कार्य क्या होता है? तो इंसुलिन स्राव। थायराइड हार्मोन्स का नाम क्या है? तो थायरॉक्सिन। यानी थायराइड हार्मोन्स का नाम क्या होता है? थायरॉक्सिन। एड्रेनालाइन का स्राव कब होता है? तो तनाव में। रक्त का रंग लाल क्यों होता है? तो हीमोग्लोबिन के कारण। पौधों में क्लोरोफिल का कार्य क्या होता है? प्रकाश अवशोषण। मानव में कितने लीटर रक्त होता है? तो 5 से 6 लीटर के बीच में मानव शरीर में रक्त होता है। सबसे तेज प्रजनन वाला जीव कौन सा है? तो बैक्टीरिया। पौधों में ऑक्सीजन कब निकलती है? प्रकाश संश्लेषण के समय जो है पौधों से ऑक्सीजन निकलती है। मानव में सबसे छोटी कोशिका कौन सी है? तो शुक्राणु। सबसे बड़ी कोशिका कौन है? तो अंड कोशिका है। कोशिका का पावर हाउस क्या है? तो माइटोकॉन्ड्रिया जो है कोशिका का पावर हाउस है। कोशिका का नियंत्रण कक्ष क्या कहलाता है? नाभिक कहलाता है। राइबोसोम कार्य क्या है? तो प्रोटीन संश्लेषण का। ग्लॉजी बॉडी का कार्य क्या है? तो पैकेजिंग का। लाइसोसोम का कार्य क्या है? तो अपशिष्ट नष्ट करना। कोशिका भित्ति किसमें होती है? तो पौधों में। कोशिका झिल्ली का कार्य क्या है? तो चयनात्मक पारगम्यता। माइटोसिस का परिणाम क्या होता है? तो दो समान कोशिकाएं। मियोसिस का परिणाम क्या होता है? तो 4 युग्म कोशिकाएं। रक्त का सबसे छोटा कण क्या होता है? तो प्लेटलेट्स। हृदय का दायां भाग क्या लेता है? तो अशुद्ध रक्त और बायां भाग शुद्ध रक्त लेता है। फेफड़े कितने होते हैं? तो 2 होते हैं। गुर्दे कितने होते हैं? तो 2 होते हैं। आँख का रंगीन भाग क्या होता है? आइरिस होता है। कान का पर्दा क्या कहलाता है? तो टिम्पैनिक झिल्ली कहलाता है। जीभ का स्वाद कलिकाएं कहाँ होती हैं? तो पैपिली पर। त्वचा में कितनी परतें होती हैं? तो 3 परतें होती हैं। पौधों में फूल कब खिलते हैं? तो प्रजनन के लिए खिलते हैं। बीज का बाहरी आवरण क्या कहलाता है? तो तेष्टा। पत्तियों में रंध्र का कार्य होता है गैस विनिमय। जड़ में जल कैसे जाता है? तो परागण के द्वारा। पौधों में भोजन का संचय कहाँ होता है? जड़, तना और पत्ती। मानव में सबसे तेज बढ़ने वाला अंग कौन सा है? तो वो नाखून है। बालों का रंग किसके कारण होता है? तो मेलानिन के कारण जो है बालों का रंग होता है। रक्त में शर्करा की मात्रा कितनी होती है? तो 70 से 110 mg/dl। हृदय का वाल्व कितने होते हैं? यानी हृदय में कितने वाल्व होते हैं? तो 4। सबसे लंबी मांसपेशी कौन सी है? तो सार्टोरियस। रक्त का सबसे बड़ा कण श्वेत रक्त कण। पौधों में परागण कितने प्रकार का होता है? तो 2, स्वयं और एक परपरागण। पौधों में सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी होती है? तो मानव में सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी होती है? तो पीनियल होती है। रक्त का शुद्धिकरण कितने चरणों में होता है? तो 3 चरणों में होता है। पौधों में नाइट्रोजन का उपयोग क्या होता है? तो प्रोटीन बनाना जो है पौधों में नाइट्रोजन का कार्य होता है। मानव में सबसे बड़ा हार्मोन्स होता है थायरॉक्सिन। रक्त का जमना किसके कारण होता है? तो फाइब्रिन के कारण। पौधों में जल का परिवहन कैसे होता है? तो केशकत्व के द्वारा। मानव में सबसे छोटी नस होती है केशिका। हृदय का दूसरा क्या नाम है? कार्डियक। फेफड़ों का दूसरा नाम क्या है? पल्मोनरी। गुर्दे का दूसरा नाम रीनल। लीवर का हेपेटिक। मस्तिष्क का सेरेब्रम। आँख का दूसरा नाम ऑक्यूलर। कान का दूसरा नाम ऑडिटरी। जीभ का दूसरा नाम लिंगुअल। त्वचा का दूसरा नाम डर्मल। हड्डी का आईसियस। रक्त का हिमेटिक।
अब हम अगले 50 प्रश्नों में जो है सामान्य विज्ञान और पर्यावरण से संबंधित प्रश्नों को पढ़ेंगे। तो इसी क्रम में हमारा अगला क्वेश्चन है, सूर्य का मुख्य घटक होता है तो हाइड्रोजन होता है। पृथ्वी का कितना भाग जल से ढका होता है? तो 71% जो भाग है वो जल से ढका है। अगर हमारी वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक कर दें। जिन भाइयों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि ऐसी ही महत्वपूर्ण वीडियो आपको मिलती रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे ठंडा ग्रह कौन सा होता है? तो यूरेनस होता है। ओजोन परत किससे बचाती है? तो यूवी किरणों से बचाती है। ग्रीन हाउस प्रभाव का कारण क्या है? तो CO2। सौरमंडल में कितने ग्रह होते हैं? तो 8 होते हैं। और ग्रीन हाउस प्रभाव का एक और गैस होती है जिसे CFC गैस भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सौरमंडल में कितने ग्रह होते हैं? तो 8 ग्रह होते हैं। सबसे बड़ा ग्रह कौन सा होता है? तो बृहस्पति होता है। पृथ्वी का उपग्रह कौन है? तो चंद्रमा है। सूर्य ग्रहण कब होता है? तो चंद्रमा बीच में आने पर, यानी सूर्य ग्रहण तब होता है जो पृथ्वी और सूर्य के बीच में क्या आ जाता है? चंद्रमा आ जाता है। चंद्र ग्रहण कब होता है? जो पृथ्वी बीच में आ जाए, यानी सूर्य और चंद्रमा के बीच में जब पृथ्वी आ जाती है तो वह चंद्र ग्रहण कहलाता है। सबसे हल्का ग्रह कौन सा होता है? तो ये शनि होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी का झुकाव कितना होता है? तो 23.5 डिग्री, यानी 23.5 या 23.5 डिग्री जो है पृथ्वी का झुकाव होता है। वायुमंडल में सबसे प्रचुर गैस कौन सी होती है? तो नाइट्रोजन होती है। जल चक्र का स्रोत क्या है? तो सूर्य की ऊष्मा। बायोगैस का मुख्य घटक है मीथेन। हरित क्रांति का संबंध जो है कृषि से होता है। पृथ्वी की आयु कितनी है? तो 4.54 अरब वर्ष। सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? तो ऑस्ट्रेलिया। सबसे बड़ा महासागर प्रशांत महासागर। सौर ऊर्जा का स्रोत क्या है? तो सूर्य। पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र किसके कारण है? तो गर्म कोर। प्रदूषण का मुख्य स्रोत क्या है? तो उद्योग और वाहन। ओजोन परत का क्षय किसके कारण होता है? तो CFC के कारण। जलवायु परिवर्तन का कारण क्या है? तो ग्रीन हाउस गैस है। पृथ्वी का द्रव्यमान कितना होता है? तो ये होता है 5.972 इंटू 10⁻24 किलोग्राम, यानी kg। सूर्य का द्रव्यमान 1.989 इंटू 10⁻30 kg। चंद्रमा का द्रव्यमान 7.342 इंटू 10⁻22 किलोग्राम। सबसे गर्म ग्रह कौन सा होता है? तो सबसे जो गर्म ग्रह होता है वो कौन सा होता है? शुक्र ग्रह होता है। अंतरिक्ष में सबसे चमकीला तारा कौन सा है? तो सीरियस है। सफ़ेद रंग, सूर्य का सफ़ेद रंग क्यों दिखता है? तो सभी तरंगदैर्घ्य का जो मिश्रण होता है। पृथ्वी की परिक्रमा कितने समय में पूरी होती है? तो 365, सही 1/4, या इसे हम कह सकते हैं 365.25 डेज। चंद्रमा की परिक्रमा कितने समय में पूरी होती है? तो 27.3 डेज में। सौरमंडल का केंद्र क्या है? तो सूर्य। उल्कापिंड क्या होते हैं? तो अंतरिक्ष से गिरने वाले पत्थर। धूमकेतु की पूंछ क्यों होती है? तो सौर्य हवा के कारण जो है धूमकेतु की पूंछ बन जाती है। ब्लैक होल क्या होता है? तो अत्यधिक गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र। पृथ्वी का वायुमंडल कितने स्तरों में बटा है? तो 5 स्तरों में बटा है। सूर्य की ऊर्जा पृथ्वी पर कैसे पहुंचती है? तो विकिरण द्वारा पहुंचती है। सबसे नज़दीकी तारा कौन सा है? तो प्रॉक्सिमा सेंचुरी जो है सबसे नज़दीकी तारा, यानी सूर्य के सबसे नज़दीकी तारा कौन सा है, यानी हमारी गैलेक्सी के सबसे नज़दीकी तारा कौन सा है सूर्य को छोड़कर? तो प्रॉक्सिमा सेंचुरी। अंतरिक्ष में जीवन का आधार क्या है? तो जल, यानी अंतरिक्ष में जीवन का आधार है यानी जल। पृथ्वी का वायुदाब कितना होता है? तो 1013.25 MB। सूर्य का व्यास कितना होता है? तो 1.391 मिलियन किलोमीटर। चंद्रमा का व्यास कितना है? तो 3474 किलोमीटर। पृथ्वी का व्यास कितना है? तो 12742 किलोमीटर। अंतरिक्ष यान का ईंधन क्या होता है? तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। सूर्य का जीवन काल कितना है? तो 10 अरब वर्ष। पृथ्वी का कोर किससे बना है? तो लोहा और निकेल से। वायुमंडल की सबसे निचली परत कौन सी होती है? तो उसे क्षोभ मंडल कहते हैं। सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर कितनी देर में पहुंचता है? तो 8 मिनट 20 सेकंड में। अंतरिक्ष में सबसे ठंडी जगह कौन सी है? तो बूमरैंग नेबुला। आज हमने साइंस के 500 महत्वपूर्ण क्वेश्चनों का जो है हमने अध्ययन किया है, जो RRB, NTPC, ALP और ग्रुप डी से लिए गए हैं। तो अगर आप
हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दें। धन्यवाद। जय हिंद।